अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। फ्रेंड्स, हम डीआई सिविल 203 पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी पास्ट पेपर 2022 फर्स्ट एनुअल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो एमसीक्यू टाइप ए, यानी पार्ट ए के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 2022 का, आप देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, गर्म पानी के लिए पाइप है। तो मतलब बेसिकली गर्म पानी के लिए जो पाइप यूज़ करते हैं ना, वो कॉपर का पाइप यानी तांबे का पाइप होता है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 आता है, प्लम्बिंग का अहम औज़ार है। प्लम्बिंग का जो सबसे अहम औज़ार होता है वो पाइप रेंच होता है। अगर आप देखें तो ना कस्सी है, ठीक है, यानी कि ना कई है, ना आपकी ट्रॉवल है यानी कांडी, और ना ही आपकी की स्पैनर वगैरह, ठीक है। इसलिए समझें इसमें कि पाइप रेंच होगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट भी कहलाती है। पहले नंबर पे जो यूरोपियन टाइप लिखी हुई है, ये तो है भी दूसरी इसकी टाइप किस्म है। तो हम इंडियन टाइप कह रहे हैं, तो इंडियन टाइप को वेस्टर्न टाइप भी कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न टाइप के साथ साथ इसको फुट पैड भी कहते हैं, क्योंकि इस पर बैठा जाता है, ठीक है। फुट पैड, फुट पैड। तो बोथ ए एंड सी, सॉरी, ईस्टर्न और फुटपैड कहते हैं, सॉरी वेस्टर्न नहीं कहते इसको, ठीक है ना। वेस्टर्न बेसिकली जो है वो यूरोपियन है, ईस्टर्न इंडियन होता है, और फुटपैड होता है, सॉरी ए और सी होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन डी है जिसमें ए और सी दोनों लिखे होंगे। अब बाई मिस्टेक वेस्टर्न यूरोपियन होती है, ठीक है ना। वेस्टर्न टाइप होते हैं यूरोपियन। सवाल नंबर 4 है आपका, पोटरी धोने वाला फिक्सचर है। पे लिखा हुआ है जी डब्ल्यू सी, जिसे वाटर क्लोजेट कहते हैं, कमोड को कहते हैं, ठीक है, कमोड। के बाद सवाल नंबर 5 आता है, स्लोस बॉल का दूसरा नाम है। जो स्लोस बॉल होता है ना, इसको गेट बॉल भी कहते हैं, ठीक है। गेट बॉल, चेक बॉल, गेट बॉल, स्लोस बॉल। तो सवाल नंबर 6 है, इंसानी जिंदगी का ज्यादातर इन्हिसार पानी पर होता है, ठीक है, वाटर। तो सवाल नंबर 7 आता है, तेरे जमीन पानी का जरिया है, यानी जो हम पानी जमीन के अंदर से हासिल करते हैं, नीचे से, वो अंडरग्राउंड रिजर्वर सिस्टम होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड रिजर्वेयर, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सवाल नंबर 8, पानी के बहाव का रास्ता बनाने वाली लाइन है। पानी के बहाव का रास्ता बनाने वाली जो लाइन होती है, उसको ग्रेडियंट लाइन कहते हैं, और वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होती है। हाइड्रोलिक पानी के लफ्ज से है, ग्रेडियंट ढलवान होती है। तो पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते वाली जो लाइन होती है, उसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी कहलाती है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, एक्सपोज। एक्सपोज्ड लिखा हुआ है, इनटेक के लिए मौजू है, बिग टाउन, ठीक है, बड़े कस्बों के लिए। एक्सपोज्ड इनटेक जो होता है वो बड़े कस्बों के लिए मौजू होता है। सवाल नंबर आगे आ जाता है जी हमारा, सवाल नंबर 10 है, पानी की तलब का इन्हसार होता है। पानी की तलब का इन्हसार पॉपुलेशन यानी आबादी के ही लिहाज से होता है, ना कि फ्यूल फ्यूल से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये एनर्जी से है, और ना इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि इस पे पॉपुलेशन है। आबादी जितनी ज़्यादा होगी उसी के मुताबिक आप पानी की तलब का इन्हसार तो डिपेंड करेगा कितना पानी रिक्वायर्ड है, डिमांड कितनी है। सवाल नंबर 11 आता है, पोर्टेबल पानी का क्यूआई इंडेक्स, ये 3 से कम होता है, ठीक है। पोर्टेबल पानी का जो बीक्यूआई इंडेक्स होता है ना, बीक्यूआई इंडेक्स, ये 3 से कम होता है, लेस देन 3। उसके बाद सवाल नंबर 12 आता है, सादा तहनशीन में डेस्टिनेशन पीरियड है। 4 से 8 घंटे का पीरियड होता है सादा जो तहनशीन होती है ना, सेडिमेंटेशन, यानी ये वो आता है आपका, क्या कहते हैं, पानी का जो सिस्टम होता है ना, उसमें पानी की ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें सेडिमेंटेशन और कोगुलेशंस वगैरह की जाती हैं। उसमें जो तहनशीनी का अमल होता है ना, उसी के मुताबिक जो डेस्टिनेशन पीरियड होता है वो 4 से 8 घंटे का होता है, ठीक है। जो जहाँ पे तक के 4 से 8 घंटे के अंदर-अंदर जो है वो तहनशीन हो जाए सॉलिड वेस्ट, और बाकी भी जो पानी फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए से फ़िल्टर होता हुआ, है ना, तो वो 4 से 8 घंटे का पीरियड होता है। उसके बाद सवाल 13 है, सेटलाइज़ेशन। सेंट्रलाइजेशन भी को भी कहते हैं, इसको डिसइंफेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इस अमल में डिसइंफेक्शन मतलब आप खुद देख सकते हैं कि जरासीम कशी की जाती है। सवाल नंबर 14 आता है, एलिवेटेड टैंक को भी कहते हैं। एलिवेटेड है जो कि ओवरहेड होता है, जो मतलब आपका हाइट पर बनाए जाते हैं टैंक,
तो उसको ओवरहेड रिजर्वायर भी कहा जाता है, ठीक है। एलिवेटेड टैंक को ओवरहेड रिजर्वायर भी कहा जाता है। अंडरग्राउंड को आपको पता है जो ज़ेरे ज़मीन के अंदर बनाया जाता है नीचे, जो ज़मीन के नीचे खुदाई करके, और जो आपका स्टोरेज टैंक होता है वो आपका ज़मीन की सतह पर होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टैंक इसका कोई पता नहीं है। सवाल नंबर 13 आ गया है, सॉरी 15 है। बिजली की मोटर की कारकर्दगी अमूमन होती है, ये 90 से 100% तक होती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी जो होती है ना, तो वो मोटर की जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसकी एफिशिएंसी 90 टू 100% होती है, ठीक है। एक इमारत से इस्तेमाल शुदा पानी की इस्तिलाह, अगर किसी इमारत से इस्तेमाल शुदा पानी की बात हो रही है तो उसको आप जो है वो सीवेज कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन भी सीवेज की है कि इमारत से इस्तेमाल यानी कि आने वाले इस्तेमाल शुदा पानी या खारिज होने वाला इस्तेमाल शुदा पानी होता है, उस पानी को बोला जाता है सीवेज, ठीक है। और ज़ेरे ज़मीन पानी के सीवर में दाखिल होने की इस्तिलाह क्या है? उसको आप बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है सवाल नंबर 18, इंसानी फुजला और यूरिनल के खराज वाला पाइप जो होता है इसको सॉइल पाइप कहते हैं, ठीक है। ये पाइप कौन सा होता है? सॉइल पाइप। इसकी मैंने चेक भी किया है, इसको इसमें भी सॉइल पाइप ही है। और उसके बाद आगे आता है सवाल नंबर 19 के आम किस्म की सॉइल में सीवर लाइन की खुदाई के वक़्त इस गहराई से ज़्यादा के लिए टिम्बरिंग की ज़रूरत होती है। टिम्बरिंग टिम्बरिंग होती है तो इसमें वो आपकी डेढ़, अगर वो डेढ़ से ज़्यादा हो, अब ये फिटों में होगी, कोई फैक्टर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, या मीटर में होगी। तो सीवर है तो बेसिकली मीटर्स में होगी, ठीक है ना, 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा होगी तो गहराई। मुश्तरका सीवर में बारिशी पानी को अलग करने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर जो होता है उसको रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। ये 2-3 डेफिनेशंस कुछ आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी और कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं, आसान सी हैं। तो आई होप के स्टूडेंट आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो मैं जो नई वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा आपके जो नेक्स्ट पेपर्स की इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो उसके नोटिफ़िकेशन आपको जो है अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो बआसानी मिलते रहें। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।